शांति। आज 16 मई 2023 भारत में मंगलवार है। टुडे इज 16th May 2023 and it's ट्यूसडे इन भारत। आज की मुरली का जादुई रहस्य स्वयं को प्रेरणा देने के लिए मैजिकल सीक्रेट्स ऑफ टुडेस मुरली फॉर मोटिवेटिंग द सेल्फ। आज की पूरी साकार मुरली एक शब्द के ऊपर है और वही शब्द आज का साकार मुरली का गीत है। भोलेनाथ से निराला और कोई नहीं। वो शब्द है भोलानाथ। भोलेनाथ के ऊपर शास्त्रों में बहुत कुछ लिखा हुआ है। भोलेनाथ का डमरू बाजे ऐसे कहते हैं। शिव भोला भंडारी कहते हैं। भोलेनाथ का भंडारा कहते हैं। अब ये सब शब्द निकले हैं, इसका मतलब कहीं ना कहीं इसके पीछे कोई राज है। अभी एक तरफ देखा जाए तो शिव बाबा भोले बच्चों का बाबा भी है, जिसको भोलानाथ कहा गया है, और दूसरे तरफ चतुर सुजान भी है। मतलब भोलानाथ भी है और चतुर सुजान भी है, ये उसमें कॉम्बिनेशन है। भोलानाथ क्यों कहते हैं बाबा को? तो भोलानाथ इसलिए कहते हैं कि वो लेता क्या है और देता क्या है। जैसे लौकिक में कोई भोला होता है तो अपने भोलेपन में बहुत सारी गलतियां करता है और उसको नुकसान होता है। तो लौकिक में भोला बनना अच्छा नहीं है। स्पेशली जब कलयुग का समय है तो भोला नहीं रहना चाहिए। लेकिन भगवान को भोलानाथ क्यों कहते हैं? उसके कई सारे कारण हैं। सबसे इम्पोर्टेंट जो बाबा ने बताया कि बाबा भोलानाथ क्यों है। जैसे आज की मुरली में बाबा की दोनों महिमा साइमल्टेनियसली आई है। पहला ही दो लाइन है कि परमात्मा को भोलानाथ भी कहते हैं और नॉलेजफुल भी कहते हैं। अब ये दोनों बातें साथ में बैठती नहीं है, क्योंकि जो नॉलेजफुल है वो भोला कैसे हो सकता है, और जो भोला है वो नॉलेजफुल कैसे हो सकता है। दोनों बातें साइमल्टेनियसली होना माना भगवान है। आज की मुरली में बाबा की बहुत सारी महिमा आई है और योग का एक अभ्यास भी है कि परमात्मा की महिमा करते रहना। बहुत सारे कार के पीछे बहुत सारे स्लोगन लिखे हुए रहते हैं। मैं ये स्लोगन हमेशा नोटिस करता हूँ। बहुत विचित्र स्लोगन लिखे हुए रहते हैं। आज का वो सब्जेक्ट नहीं है, लेकिन कुछ कार के पीछे परमात्म प्रेमी जो होते हैं वो अच्छे स्लोगन लिखते हैं। मैंने देखा है क्रिश्चियनिटी में ग्लोरीफाई गॉड माना भगवान की महिमा करो ऐसे कहते हैं। तो भगवान की महिमा करना, परमपिता परमात्मा की महिमा करना, ये भी एक पुरुषार्थ है, क्योंकि उससे हमें उसका महत्व पता चलता है। ऐसे नहीं कि परमात्मा को महिमा की जरूरत है, नहीं।
लौकिक में, हद में देह अभिमानी व्यक्तियों को महिमा की जरूरत होते है। लोग महिमा के लिए क्या नहीं करते हैं कि उनकी महिमा हो, हर जगह पे उनका नाम हो। तो कई लोग पोस्टर्स लगाते रहते हैं। आजकल तो मुझे पता नहीं विदेश में इतने पोस्टर लगते हैं कि नहीं, पर भारत में देखता हूँ ये पोस्टर कैंसर की तरह लगे हुए रहते हैं। जैसे कैंसर फैलता है वैसे ये पोस्टर फैले हुए हैं। वैसे हम कहते हैं भारत गरीब है, लेकिन ये पोस्टर पे कितना खर्चा करते हैं। हर एक अपने बर्थडे पे पोस्टर लगाता है। पहले ऐसे नहीं था, लेकिन मैं आजकल ये देख रहा हूँ कि लोग हर गली में पोस्टर लगाते रहते हैं, जैसे कि पोस्टर का कंपटीशन ही है। जिसको कोई जानता नहीं है उसको बर्थडे की मुबारक देते हैं। उसकी गैंग होती है। अभी ऐसा भी होता है, खुद ही दूसरे के नाम से पोस्टर लगाते हैं लोग। सेलिब्रिटीज लोग भी, जो सेलिब्रिटी होती है माना फेमस पर्सनालिटी होती है, उनकी भी वैल्यू कब रहती है, जब उनका नाम चर्चा में हो। इसको अंग्रेजी में कहते हैं हाइप करना, माना बड़ा चढ़ा कर कहना। तो कई लोग, ऐसा भी मैंने सुना है कि मीडिया को पैसे देते हैं कि उनकी न्यूज़ बनी रहनी चाहिए, किसी न किसी कारणवश, पॉजिटिव या नेगेटिव, चर्चा में वो रहे। और लोगों की ऐसी आदत होती है, मुझे पता नहीं बाबा के कितने बच्चे हैं, लेकिन कई लोगों को न्यूज़ सुनने की बहुत अंदर से जैसे कि एक तलब होती है कि दुनिया में क्या चल रहा है। अभी बाबा की इसमें श्रीमत क्या है और इसका पुरुषार्थ के साथ क्या कनेक्शन है। तो बाबा ने मुरली में कहा है कि बच्चों को पुरानी दुनिया का समाचार सुनना नहीं चाहिए। क्यों नहीं सुनना चाहिए? क्योंकि अगर आप न्यूज़पेपर को देखो, कई लोग न्यूज़पेपर ढूंढते रहते हैं, मैं देखता हूँ। अभी एक बात अच्छी है कि आप अपने आप को अपडेट रखते हैं। हम भी स्पीकर है तो हमको इस समय दुनिया में क्या चल रहा है उसका नॉलेज होना ज़रूरी है, ताकि हम लोगों को उन बातों के साथ जोड़ सके। लेकिन टू मच में नहीं जाना चाहिए। एवरी माइन्यूट नूक एंड कॉर्नर को पढ़ते रहते हैं। अभी ये खबरें बहुत चटपटी होती है। हमारे मधुबन हेडक्वार्टर में मीडिया विंग का कॉन्फ्रेंस रहता है, तो उनको ये बताया जाता है कि आप निगेटिव न्यूज़ फर्स्ट पेज के ऊपर नहीं छापो। वो कहते हैं कि वही न्यूज़ देख के तो लोग न्यूज़पेपर खरीदी करते हैं। जबकि आज हमने सोचा नहीं था आगे चलकर ऐसा समय आएगा। डिजिटल मीडिया बहुत स्ट्रांग होते जा रहा है, सबके हाथ में ही न्यूज़पेपर है, मोबाइल में सब कुछ आ गया है। तो प्रिंट मीडिया और डिजिटल मीडिया, ऐसे मीडिया के प्रकार होते जा रहे हैं। तो डिजिटल मीडिया में डिजिटल न्यूज़पेपर सभी आ गए, आपको उसको सब्सक्राइब करना है। तो ये न्यूज़ पढ़ने का शौक होता है, कहने का भाव है। बाबा ने कहा था अपनी अवस्था चेक करनी है तो न्यूज़पेपर पढ़ो। अगर दुनिया में युद्ध छिड़ रहा है तो बाबा कहते हैं इसका मतलब बच्चे अच्छा पुरुषार्थ कर रहे हैं, क्योंकि दुनिया परिवर्तन करने का जिम्मेवारी बच्चों के ऊपर है। जितने 108 आत्माएं संपूर्णता के नजदीक जाएंगे, उतना दुनिया में परिवर्तन फास्ट होने वाला है। संडे की मुरली हम सब ने देखी, बेहद का वैराग्य वृत्ति। बाबा ने इसके ऊपर मुरली चलाई है कि जब तक बच्चों में बेहद की वैराग्य वृत्ति नहीं होगी तब तक परम धाम का गेट नहीं खुलेगा, दरवाजा नहीं खुलेगा। अभी तक खुला नहीं है, अभी वन वे है, ऊपर से आत्माएं आ रही है। तो रिटर्न जर्नी कब होगी? जब बच्चों की बेहद की वैराग्य वृत्ति होगी। ये बाबा ने अव्यक्त मुरली में कहा है। ये सब की जड़ में क्या है? मैं महिमा शब्द के बारे में कह रहा था। लोग अपनी महिमा करना सुनना पसंद करते हैं, और ये अंदर का खालीपन है।
जो जितना अंदर से खाली होगा वो दिखाने की कोशिश करेगा कि कैसे मैं बड़ा हूं। हमारे एक भाई ने कविता लिखी इसके ऊपर, मैं बड़ा अभिमान के छत पर खड़ा। वो छत से कब गिर जाते हैं पता ही नहीं चलता है। कबीर का दोहा है, साधु कहावत बड़े कठिन, चढ़े तो चाखे प्रेम रस, गिरे तो चकनाचूर। तो महिमा अपनी करने के लिए लोग क्या क्या नहीं करते हैं, और एक तरफ भगवान है जिसको आप महिमा करो या न करो उसको फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन हमारा उसमें फायदा है। भक्ति मार्ग में भगवान की बहुत महिमा की है, और हम सब जानते हैं बाबा के बच्चे, जो कबीर का फेमस दोहा है कि सारे धरती को कागज कागज करो, सागे नए समुंदर को मस करो, और सभी वृक्षों को जंगल को कलम करो, और स्वयं ज्ञान की देवी सरस्वती भी लिखने को बैठे तो भी परमात्मा की महिमा लिखी नहीं जा सकती, इतनी उसकी महिमा है। ऐसे महान परमात्मा जो नॉलेजफुल है, साथ में भोला भी है। अभी भोला कैसे हो सकता है? इतना नॉलेजफुल और सर्वशक्तिवान जिसको कहते हैं, वो भोला कैसे हो सकता है? तो भक्तों का रखवाला ठीक है, लेकिन भोला क्यों? तो बाबा ने कहा कि भगवान भोला इसलिए है क्योंकि दो कारण हैं। एक, वो लेता क्या है और देता क्या है। लेता क्या है? वो सभी कीचड़ा पट्टी लेता है। जो भक्ति मार्ग में हमने देखा नीलकंठ, ये परमात्मा का एक गायन है। नीलकंठ में बताते हैं कि उसने जहर पिया इसलिए उसका कंठ नीला हो गया। तो जहर माना जो चीजों से बच्चे परेशान हैं। आज बाबा ने करनी घोर को भी याद किया। जब कोई मरता है तो पुरानी चीजें उनकी जो भी बचे हैं करनी घोर को देते हैं। तो बाबा हमसे पुराना कीचड़ पट्टी लेता है जिससे हम खुद परेशान हैं और हम छोड़ भी नहीं पाते हैं। ऐसे चीजों को बाबा हमसे लेता है और देता क्या है? तो ऊंचे ते ऊंचे स्वर्ग की राजाई का पद देता है। तो इसीलिए इसको भोला कहते हैं कि लेता क्या है और देता क्या है। दूसरा, भोलों का भगवान कहाँ गया है? सचमुच में मैंने देखा है कुछ लोग बहुत भोले होते हैं, उनको पता ही नहीं चलता है कि वो इतने भोले हैं कि लोग उनका फायदा उठाते हैं। ऐसे भोलों का भगवान होता है। मैंने बाबा के बच्चे भी ऐसे देखे हैं कि जो बहुत भोले हैं। अभी इतना भी भोला नहीं होना चाहिए, जो आज बाबा ने कहा कि अगर आप भोले बनते हो तो भोलापन अच्छा है, लेकिन माया के भोले नहीं बनो। ऐसा न हो कि माया आपके ऊपर वार करे और आपको पता ही नहीं चले। ऐसा भोला नहीं बनने को बाबा ने कहा। भोला है तो दिल से भोला बनो। यहाँ पर भोलेपन का भाव यह है कि अंदर कोई मैल नहीं होना चाहिए। जैसे बच्चा होता है, बच्चा इनोसेंट होता है, छोटा बच्चा जिसको महात्मा कहा गया है। बाबा ने हमेशा मुरलियों में कहा है कि श्री कृष्ण का पद श्री नारायण से डिग्री ज्यादा होती है। क्यों? क्योंकि श्री कृष्ण बच्चा है और बच्चा पवित्र होता है। तो इस हिसाब से इनोसेंट और भोला बहुत अच्छा है, लेकिन इतना भी भोला नहीं बनना चाहिए कि हमसे गलतियां हो और हमको पता ही ना चले। जैसे कुछ माताओं ने सुनाया कि पति को बुरा नहीं लगना चाहिए, पति परमेश्वर होता है, तो पति को नाराज नहीं करना है। अभी ये अच्छा भाव है कि आप किसी को भी दुख नहीं देते हैं, पति को तो नहीं देते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि पति की मनमानी के नीचे आपको चलना है।
वो विकार का डिमांड करे तो आपको विकार का सहयोग देना है, लेकिन कुछ ऐसा करते हैं, कहते हैं पति नाराज हो जाएगा। तो ये हो गया भोला। इतना भोला नहीं बनना चाहिए कि लोग आपका फायदा उठाए। ऐसे ही कुछ बाबा के बच्चे अभी मदद करना चाहिए, ये भाव बहुत अच्छा है कि लोगों को मदद करना, लेकिन किसको मदद करना, कब मदद करना, कितनी मदद करना, कैसे मदद करना, इसके लिए गाइडलाइंस है, इसके लिए श्रीमत है। बाबा ने हमेशा कहा है कि आपस में पैसे की लेन देन नहीं करनी चाहिए। हमारे कई सेंटर पर भी ये लिखा हुआ रहता है कि आपस में लेन देन नहीं करना चाहिए, क्योंकि अकाउंट्स बनते हैं, फिर आप हिसाब किताब बना रहे हो, और इसके वजह से बहुत सारे लोग डिस्टर्ब हो गए हैं। बाबा का हाथ छोड़ने तक नौबत आ गई, कुछ लोगों ने छोड़ भी दिया। क्यों? क्योंकि विश्वास किया दूसरे के ऊपर। अभी मदद करना अच्छा है, लेकिन कलयुग है, लोग भोले बन के आपके भोलेपन का फायदा उठा सकते हैं। तो इतना भोला नहीं बनना चाहिए कि माया का वार हो और आपको पता भी न चले। शास्त्रों में जो कहानियां लिखी हुई है इसी के ऊपर है। सीता भी इतनी भोली बने कि ब्राह्मण के वेश में माया आई, पहचान नहीं पाए, भाव अच्छा था, ब्राह्मण को भिक्षा देनी चाहिए, लेकिन ब्राह्मण के वेश में है कौन ये पहचान नहीं पाई, इसलिए शोक वाटिका में चली गई, मतलब दुखी हो गए। तो ब्राह्मण फिर बीके हो या लौकिक हो, कोई भी हो, आपके सामने आए तो परखने की शक्ति बहुत तेज चाहिए। कलयुग का अंतिम समय है, धोखा खा सकते हैं, इसलिए परखना बहुत अच्छी अच्छी तरह से परखना है कि सामने वाला कौन से भाव से आपके पास आया हुआ है, नहीं तो धोखा खा लेंगे। इसलिए बाबा ने कहा परखना और निर्णय करना, ये दो शक्तियां परमार्थ और व्यवहार दोनों में काम में आती है, सफलता का आधार है ये दोनों शक्तियां। और बाबा ने कहा कौन परख पाएगा, जो अंदर बाहर एक होगा। इसको आप भोला कह सकते हैं, पवित्रता, संपूर्ण पवित्रता। जब आप दर्पण बन जाएंगे, जैसे दर्पण रिफ्लेक्ट कहता है, माना दर्पण झूठ ना बोलता है, जो भी आईने के सामने खड़ा होता है उसका चित्र आईने में दिखाई देता है। तो जो बाबा के बच्चे योगी बच्चे हो गए, वो दर्पण की तरह साफ हो जाएंगे, स्वच्छ हो जाएंगे, इतने स्वच्छ हो जाएंगे कि उनके सामने कोई भी आत्मा आए, किसी भी भाव से आए, उनके अंतःकरण को टच हो जाएगा कि आत्मा किस भाव से आई हुई है। वो भले बोल कुछ रही है, लेकिन उसके अंदर में क्या है वो भी पता चल जाएगा, कोई छिप नहीं सकता है। तो सभी को बहुत अलर्ट रहना है, क्योंकि माया का राज्य है इस समय। और अगर हमारी बुद्धि की लाइन क्लियर नहीं रही, हम स्वच्छ नहीं रहे, बिल्कुल इनोसेंट प्योर नहीं रहे, और हमारा परखने में गलती हो गई, तो धोखा खा लेंगे, दुखी हो जाएंगे। तो देना जरूर है, श्रीमत के अनुसार देना। ये दो ही एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ, आगे भी आप समझदार है अलग एग्जाम्पल देख सकते हैं। मैं भोलेपन के ऊपर ही है, वो भोला बनना बहुत अच्छा है। भोला एक्चुअली मास्टर भोलानाथ हम भी बने। जो दिल खोल के दे देते हैं वो मास्टर भोलानाथ होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं देना चाहिए जिससे कि किसी के साथ हमारा अकाउंट क्रिएट हो। बाबा के यज्ञ में निमित्त बन के हमको देना जरूर चाहिए, लेकिन जैसे लौकिक भगवत गीता कहते, देश काले च पात्रे च, देश काल और पात्र देखकर दान देना चाहिए ताकि वो सफल हो। तो भोलानाथ के भोले बच्चे हैं, और आज बाबा ने ऐसे भोले बच्चों की महिमा की है। बाबा भी ऐसे भोले बच्चों का रक्षक बन जाता है। आज बाबा ने भोले बच्चों को याद किया है कि मेरे बच्चे भोले हैं,
माया को भी पहचान नहीं पाते हैं और माया को अपना साथी समझते हैं। लेकिन ऐसे नहीं होना है। हम सभी इनकॉग्निटो नॉन वायलेंस शक्ति सेना हैं। आज बाबा ने शास्त्रों के दो शब्द और इस्तेमाल किया है जो मेरे भी बहुत फेवरेट है, प्रीत बुद्धि और विपरीत बुद्धि। 2 दिन से हम देख रहे हैं पूरा खेल बुद्धि का है, क्योंकि रियलाइज करने वाली बुद्धि है। तो बुद्धि हमारी किस तरफ जा रही है, कौन हमको खींच रहा है, वो देखना चाहिए। और शास्त्रों में बताया प्रीत बुद्धि विजयंती, जिनकी प्रीत बुद्धि है एक परमात्मा के साथ, उनकी विजय निश्चित है। महाभारत का सार हमने देखा, यतो धर्मोस्ततो जया। जहां धर्म है वहां विजय है, जहां प्रीत बुद्धि है वहां विजय निश्चित है। फिर अक्षोहिणी सेना एक तरफ और बाबा के 5 पांडव एक तरफ, विजय निश्चित है। लेकिन दूसरी कहावत भी है कि विनाश काले विपरीत बुद्धि। विनाश काले विपरीत बुद्धि, ऐसे कहते हैं कि गीदड़ की जब मौत आती है तो वो शहर की तरफ भागता है। ये जो गायन है भस्मासुर, ये क्या है? विनाश काले विपरीत बुद्धि। माना बुद्धि ऐसा डिसीजन देती है, ऐसा निर्णय देती है जो लगता तो रॉन्ग राइट है उस समय, जिसको बाबा ने संडे के मुरली में भी कहा, माया की जजमेंट को पहचानो। सबसे इंटरेस्टिंग बात मुझे यही लगती है कि माया क्या बुद्धि को चमका देती है कि पता ही नहीं चलता कि हम रॉन्ग कर रहे हैं। अब ये कौन डिसाइड करेगा राइट कौन है रॉन्ग कौन है? जब दो लोगों का झगड़ा होता है, मैंने देखा है, मेरे पास भी आते हैं, अभी दोनों को लगता है कि वो बराबर है और इतना कॉन्फिडेंट होते हैं, कहते हैं कि मैं बराबर हूं, दूसरा कहता है मैं बराबर हूं। अभी डिसीजन लेना ऐसे मामले में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मैंने बड़ी दादी को देखा है डिसीजन देते हुए। अव्यक्त बाप दादा के भी किस्से हमने देखे हैं कि बाबा ने बड़ी बड़ी सिचुएशन में क्या डिसीजन लिया। संडे की मुरली में हमने फॉलो फादर फॉलो मदर ये शब्द देखा। कई लोग मुझे पूछते हैं फॉलो मदर फादर माना क्या करना, हमने तो देखा ही नहीं है ब्रह्मा बाप को, ना मम्मा को देखा है, तो उनको फॉलो कैसे करें? तो उनकी कहानियां, उनके चरित्र स्टडी करना चाहिए गहराई में। और अगर मुरली बुद्धि में स्पष्ट है, बुद्धि स्वच्छ है, तो उसको कहते हैं स्पॉन्टेनियस राइट एक्शन, यथार्थ निर्णय लिया जाएगा। या फिर दूसरा तरीका, बाबा ने ये भी मुरली में कहा है कि अपने आप से बात करेंगे। क्या बात करेंगे कि इस परिस्थिति में ब्रह्मा बाप होता, मम्मा होती तो क्या निर्णय लेते। तो ब्रह्मा बाप और मम्मा को उस परिस्थिति में रखकर डिसीजन लेना चाहिए। मैंने तो अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स रखे हुए हैं। मेरे बुद्धि में मम्मा बाबा, बड़ी दादी, जानकी दादी, गुलजार दादी, इनको हमने रखा हुआ है। तो ये मेरे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है। जब भी कोई टफ सिचुएशन होता है, जगदीश भाई, इनको इनकी मीटिंग में बुलाता हूँ, इनके सामने बात को रखता हूँ। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मुझे डिसीजन देते हैं, मुरली की पॉइंट याद दिलाते हैं कि बाबा ने इस मुरली में ऐसे कहा था, या ब्रह्मा बाबा ने, मम्मा ने, दादियों ने इस सिचुएशन में ऐसे किया था। तो अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से पूछना चाहिए कि इस सिचुएशन में आप लोग होते तो आप क्या डिसीजन देते। फिर उसके आगे अगली स्टेप है बाबा के कमरे में बैठ के या 1 मिनट मन और बुद्धि में बाबा को याद करके
बाबा को बोलना है कि बाबा, ये सबसे इम्पोर्टेंट निर्णय है, मेरे जीवन का निर्णय है, इम्पोर्टेंट है, मैं ये आपके सामने रख रहा हूँ, मुझे अभी आ रहा है कि मैं ऐसे करूँ। और ये बताने के बाद आप साइलेंस में चले जाओ। साइलेंस माना बिल्कुल साइलेंस में जाओ। और जब साइलेंस में जाएंगे, बाबा को वो आपकी जो डिसीजन है वो समर्पित करेंगे, तो बाबा आपको बताएगा कि क्या करना चाहिए। इसके लिए बुद्धि बहुत स्थिर चाहिए, स्वच्छ चाहिए, पवित्र चाहिए। नहीं तो हमारे इनसिक्योरिटी, असुरक्षितता ये हमारे आगे फिर से प्रोजेक्ट होती है। बड़ी दादी का अनुभव सुनाता हूँ। यज्ञ में लैंडमार्क हुआ ये निर्णय। एक जगह पे भाई बहने डिस्टर्ब हो गए थे। यज्ञ में आए, बड़ी दादी को बोला ऐसे ऐसे है, जब तक आप नहीं आओगे कुछ नहीं होने वाला। बड़ी दादी ने कहा ठीक है, मैं आ रही हूँ। क्योंकि बड़ी बात हो गई थी, सामान पैक हुआ, गाड़ी तैयार है। हमेशा की तरह बड़ी दादी निकलने के पहले बाबा से छुट्टी लेने के लिए बाबा के कमरे में गई। अभी बड़ी दादी की बुद्धि इतनी स्वच्छ है कि बाबा, उसको ट्रांस में जाने की जरूरत नहीं है, बाबा के सामने देख रही है, बाबा से बात कर रही है। और बाबा ने बड़ी दादी को टच कराया कि तुमको नहीं जाना चाहिए बस। तो दादी ने बाहर आके कहा कि बाबा ने कहा कि नहीं जाना चाहिए करके, इसलिए दादी नहीं जाएगी। तो जो लेने को आए थे वो फिर से डिस्टर्ब हो गए, कहते दादी अपने मन की मर्जी से कर चल रही है, जबकि सब कुछ तैयार है, लास्ट मोमेंट पे कैसे कैंसिल कर सकते हैं। दादी ने कहा पूछो, बहनों को भेजो ट्रांस में। तो ट्रांस में भेजा गया। और ट्रांस में जो आत्मा गई उसी ने भी यही मैसेज लाया कि बाबा ने दादी को जाने से मना कर दिया। अभी देखो, दादी ट्रांस में नहीं जाती थी, लेकिन दादी की बुद्धि इतनी स्वच्छ थी, पवित्र थी कि बाबा से डायरेक्शन डायरेक्ट कैच कर लेती थी। ना मम्मा ट्रांस में गई ना बाबा ट्रांस में गए, लेकिन इनकी बुद्धि इतनी स्वच्छ, दिव्य और पवित्र थी कि बाबा से डायरेक्ट कैच कर लेते थे। हम भी बाबा के सभी बच्चे नंबर वार स्टेज पर जाएंगे, जिससे जिसका जितना योग अच्छा है, पवित्रता की परसेंटेज अच्छी है, वो बाबा से श्रेष्ठ प्रेरणा कैच करेगा और बाबा उसको चलाएगा। तो पापों का बोझा बहुत भारी है, अपने को आत्मा निश्चय करना है, मौत सामने खड़ा है। अगर बाबा की याद भूली तो माया का गोला लग जाएगा। तो भारत में तो रक्त की नदियां बहने वाली है, आज बाबा ने इसको फिर से याद कराया। इसलिए प्रीत बुद्धि विजयंती, आज फिर से भगवत गीता चौथा अध्याय 7वां 8वां श्लोक आया। पापियों का और साधुओं का उद्धार करता है, परित्राणाय साधुनाम ऐसे कहा है। भगवान साधुओं का उद्धार करता है, लेकिन किसके द्वारा? माताओं के द्वारा। ये शिव शक्ति भारत माता है, योग बल से काम ले रही है। लौकिक में कन्याएं, माताएं वायलेंस ड्रिल सिखाते हैं, मैंने देखा है। नक्सलाइट, नक्सलाइट माता है, आर्मी में माता है, कितना ये पार्टी में काम करने वाले वायलेंस करते हैं। लेकिन यहाँ पे नॉन वायलेंस, इनकॉग्निटो बाबा के बच्चे योग बल ड्रिल कराते हैं। और ये ड्रिल ही इंपॉर्टेंट है। ये ड्रिल सीखने का मुख्य आधार बाबा ने आज कहा। क्यों योग नहीं लगता? क्योंकि सब संग तोड़ा नहीं है अभी तक। भले मुख से बोलते हैं कि बाबा ही मेरा संसार है, लेकिन बोलना अलग है, प्रैक्टिकल में जीना अलग है। जब एक से ही सच्ची प्रीत होगी, सब संग टूट जाएंगे। जो संत मीराबाई की अवस्था थी, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, तभी तभी योग बल की ड्रिल कर सकेंगे। ड्रिल माना अभी अभी साकारी, अभी अभी आकारी, अभी अभी निराकारी। तो स्वयं को बदलो, दूसरों को बदलने की जरूरत नहीं है। जो ओटे सो अर्जुन, हर बात में स्वयं को आगे करेंगे, स्वयं को बदलने की भावना भावना रखेंगे, रियल गोल्ड बनेंगे, तभी नंबर वन ले लेंगे, सफलता स्वरूप बन जाएंगे। और ऐसे नंबर वन आत्माएं, सफलता स्वरूप आत्माओं की
आंखों में शिव बाबा नूर के समान चमकता होगा। पहले भी देखा है, वर्थ रिपीटिंग, जिनकी आंखों में शिव बाबा समाया हुआ रहता है वही दूसरों को नजर से निहाल कर सकते हैं। आज की पूरी मुरली भोलानाथ बाप समान, बिल्कुल भोले माना स्वच्छ और पवित्र बनना है। पुरानी चीजें एक बाप को दे देनी है और ड्रिल करनी है। रूहानी ड्रिल जितना करेंगे उतने शक्तिशाली बनेंगे, प्रीत बुद्धि बनेंगे, तो विजयी बनना निश्चित है। अच्छा, ओम शांति।